क्या है आचार संहिता? बिल्कुल यही आज अपना इस टॉपिक है। मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। तो दोस्तों बात करेंगे आचार संहिता के बारे में। जैसे कि आज आपने सुना होगा मोस्ट ऑफ टाइम यही शब्द आपके कहीं ना कहीं आसपास दिमाग में गूंज रहे होंगे। तो आचार संहिता से संबंधित काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, यानी इसकी अल्फ़ाबेट बताने वाला हूँ पूरा। और ये शायद आपके नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हेल्पफुल साबित होगा। और इसको अपने फ्रेंड्स को भी चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। और आचार संहिता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं आचार संहिता क्या है। पहला ही ये क्वेश्चन कि बे आचार संहिता क्या है, ये पूछ लें, आपका कोई छोटा बड़ा पूछ ले तो क्या होता है। देखो आचार संहिता सिंपली क्या होता है कि एक नियम व्यवस्था होती है। यानी यहाँ पर राजनीतिक दल और उम्मीदवार, राजनीतिक दल यानी जो पार्टी होती है और उम्मीदवार, तो राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आचार संहिता मानदंडों का एक समूह होता है। आचार संहिता क्या होती है? मानदंडों का एक समूह होती है। मानदंड यानी एक माप क्रिया, कहने का मतलब नियमों का एक सिस्टम। और ये क्यों? क्योंकि चुनाव होने से पहले राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित की गई ये संहिता होती है, जो बताती है कि किस प्रकार से इन आचार संहिता के अंतर्गत लिखे गए नियमों के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग काम किया जाए और इसका सम्मान और पालन किया जाए। तो शॉर्ट अगर समरी में बताऊं तो आचार संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की सहमति से उनके द्वारा विकसित किए गए कुछ मापदंड नियम होते हैं, जो चुनाव से पहले उन्हें मान्य होते, एक राजनीतिक नैतिकता और एक राजनीतिक एनवायरनमेंट खड़ा करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको बताओगी। अब देखो दूसरी मैं आपको बात करूं कि अभी आप ये भी कहेंगे तो आचार संहिता में एक्चुअल में होता क्या है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि भी आचार संहिता में क्या होता है, क्योंकि काफ़ी जने ये पूछते हैं। तो बात करते हैं कि आचार संहिता मैंने आपको क्या है मतलब समझा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं आचार संहिता में क्या होता है। देखो आचार संहिता का मतलब होता है कि एक ऐसे मापदंड जो सत्ता पार्टी और आने वाली जो नई पार्टियां उन सभी को एक ही लाइन में लेके आ जाते हैं कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो उससे पहले सभी को एक जैसा इक्वल करने के लिए आचार संहिता भी लागू होती है। और आचार संहिता जब लागू होती है तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होता है कि सरकार नई कोई भी योजना या फैसला नहीं करेगी। सरकार है क्योंकि अब वो साइलेंट हो जाती है, उसका काम होता है बस अब देख रेख करना। तो कोई भी ऐसे लुभावने ऑफर नहीं देगी जिससे चुनावी रणनीतियों में या आचार संहिता भंग हो जाए। तो इसलिए जो सरकार है नई नीति, फैसले, नई नीति या फैसले की घोषणा नहीं करती है। ठीक है ना, घोषणा नहीं करेगी अब, क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया, गाड़ी ना आगे जाने वाली ना पीछे जाने वाली। एक वो कंडीशन है जहां पर अब उसको उसकी जो सत्ता है, पावर है, वो समाप्त हो जाती है। अब एक समय है जिसके बाद चुनाव होते हैं, जिसके बाद क्या होता है, चुनाव होते हैं। तो ये घोषणा नहीं होती। इसके अलावा दूसरा क्या होते हैं कि जो भी इससे विधिवत, जैसे अभी जो सरकारी कर्मचारी थे वह किसी भी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है ना, गाड़ी का इस्तेमाल पर क्या होती है, रोक होती है। ठीक है ना, क्या होती है, रोक होती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या होता है कि अब मान लीजिए इससे पूर्ववत, यानी जैसे आचार संहिता लगती है तो उससे जस्ट पहले जो गवर्नमेंट होती है उनके जितने भी बड़े बड़े होल्डिंग होते हैं, जो बोर्ड होते हैं, या मान लीजिए मुख्यमंत्री मंत्रियों के जो पोस्टर होते हैं वो पोस्टर हटा दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चुनाव में वोट देने से पहले व्यक्ति है वह अपनी इच्छा से वोट दें। ऐसा ना हो कि कोई सरकारी जो पहले सरकार थी उन्होंने अपने पावर के बलबूते पे लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए पोस्टर लगा दिए हैं और लोग उस पोस्टर के वशीभूत होकर वोट दें। तो इसलिए क्या होगा कि अगर जैसे इससे पहले कोई सरकार थी और उस सरकार के पोस्टर लगे, लोग उसको ही देखकर वोट दें, तो ये गलत होता है। तो इसलिए चुनाव से पहले सरकार और अन्य पार्टियों को बराबर लाने के लिए सरकार के द्वारा जितने भी जो पोस्टर वगैरह होते हैं उनको हटाया जाता है। क्या किया जाता है? हटाया जाता है। थोड़ा सा हम यही बात करें सरकारी योजनाओं। ठीक है ना,
सरकारी योजनाओं में मंत्रियों के बैनर एवं पोस्टर हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? हटा देते हैं जब से ज़रूरी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे मैं एक और बताऊँ कि और भी कुछ चीज़ें जैसे इंपॉर्टेंट होती है। अब क्या होती है जो देखो वही हम बात करें कि इसमें क्या होते हैं कि जैसे आचार संहिता लगती है ना, तो सरकार कोई भी नया प्रोजेक्ट का उद्घाटन नहीं करेगी। सरकार नई योजना या प्रोजेक्ट का शिलान्यास नहीं कर पाएगी। इसका देखो सिंपली मीन्स होता है कि शिलान्यास नहीं करने का मतलब है कि अब सरकार न्यूट्रल होगी, अब उसके पास कोई भी ऐसा पावर नहीं हो कि अब उसके बलबूते पे लोगों के दिमाग में अभी भी छाए रहे जब तक चुनाव हो और वो छाए रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये होता है। अब बात करते हैं कि चुनाव होने से पहले ये आचार संहिता क्यों लगती है और इसके मध्य क्या डिफरेंस हो जाता है। तो देखो इसके बारे में आपको बता दूं, ये चीज़ें तो आपको मैंने समझा दी, क्योंकि देखो आप अगर आगे बढ़ रहे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्यों लगाया जाता है। बात यहाँ पर आती है कि आचार संहिता क्यों लगाते हैं। आचार संहिता क्यों लगाते हैं, कब तक लागू होती है, कब तक लागू होती है। देखिए यहाँ पर मैं आपको इसी पॉइंट में 2 क्वेश्चन बताने वाला हूं कि आचार संहिता क्यों लगाते हैं। आचार संहिता लगाने का मतलब ये होता है कि ये लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में मान लीजिए जैसे अभी प्रेजेंट की बात करें कि अभी राजस्थान में सरकार थी अपने गहलोत जी की सरकार, ठीक है ना, कांग्रेस की सरकार। तो अब चुनाव होने के पहले किसी भी पार्टी को एज ए सरकारी पार्टी के तौर पे पावर यूज करते हुए चुनाव के अंतर्गत वो अपना प्रभाव न जमाए, उसको रोकने के लिए। कहने का मतलब होता है कि ये एक ऐसा मैदान है जहाँ पर इलेक्शन होता है, तो यहाँ पर सभी एक समान आते हैं, कोई भी सरकारी पार्टी या पावर वाला नहीं होता है। तो चुनाव होने से पहले यहाँ तक सरकार होती है। ये क्या होती है? सरकार यानी पार्टी सत्ता। क्या होती है? पार्टी सत्ता। तो पार्टी सत्ता का राज होता है, वो 5 साल तक का समय करती है, फिर यहाँ आकर उसको रोक दिया जाता है कि नहीं, अब चुनाव होने वाला है, ये खाली क्षेत्र है, इसके मध्य किसी भी तरह की सरकार अपनी योजनाओं घोषणाओं को नहीं करेगा। यानी यहाँ से सत्ता पार्टी जो पावर है उसको समाप्त माना जाता है। और चुनाव होने से पहले उसके पास ये जो विधिवत अधिकार होते हैं वो ले लिए जाते हैं, क्योंकि अब जब चुनाव होगा तो कोई भी सरकारी पार्टी अपनी सरकार ताकत का यूज करते हुए चुनाव में उपयोग न करे अपने संसाधन, शक्ति या गाड़ियों का, इसलिए उसको रोकने के लिए आचार संहिता होती है। ये आचार संहिता कहलाती है। क्या कहलाती है? आचार संहिता, कि लोकतंत्र के अंतर्गत बाकी पार्टियों को भी मौका मिले, चुनाव होने से पहले उनकी और सरकार के जो पहले पार्टी थी उनके मध्य बराबरी हो। तो इस तरह की बराबरी लाने के लिए ये नियम विधान की एक रूपरेखा होती है, जिसके अंतर्गत सभी सिद्धांत और व्यवहारों को आने वाली पार्टी और उम्मीदवार को मानना होता है, ताकि वे चुनाव के अंतर्गत इक्वली अपने सहित लोगों को जो पहले ही अपनी योजना प्रसार कर चुके अकॉर्डिंग अपनी ओर मांगा जाए। तो सरकार को जो है ना लिमिट में, सरकार को अपनी पावर को लिमिट में रखने के लिए ही, या कह सकते हैं कि सरकार अपनी योजनाओं के जरिए लोगों के ऊपर सत्ता का अभी भी प्रभाव जमाते हुए वोट न खींचें, तो सरकारी पावर को खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद स्वतंत्र पार्टी अपने स्तर पर चुनाव प्रचार कर सकती है। और ये चुनाव तो अब देखो, ये तो मैंने आपको बताया क्यों लगाते हैं। फिर कब तक लागू होती है? तो जब सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाता है और चुनाव होता है, तो आचार संहिता का काम होता है यहाँ से लेकर या तक के मध्य का। कहने का मतलब यह है कि जब तक चुनाव तारीख तय न हो, मतलब चुनाव शुरू ना हो जाए, तब तक आचार संहिता लागू होती है और चुनाव तक आचार संहिता लागू होती है। ये ध्यान रखिएगा कि चुनाव में आचार संहिता का मीन्स होता है कि जब तक चुनाव खत्म ना हो जाए, चुनाव आचार संहिता काम कि जब सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया तब से लेकर चुनाव समाप्त न हो जाए तब तक आचार संहिता लागू होती है। ये समझ में आ गया आपको? क्योंकि अभी जैसे बात करें तो अपने राजस्थान में आज से ही आचार संहिता लागू हुई है और अपने 23 नवंबर तक
23 नवंबर है उस दिन वोटिंग रखी गई है। 23 नवंबर से अपने वोटिंग होगी और दिसंबर के आसपास 3 दिसंबर के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये देखो खूबसूरत महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है कि भाई आचार संहिता क्या होती है, आपको क्या ध्यान रखना होता है, या मान लीजिए आचार संहिता के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो भी यहाँ पर ध्यान रखिए। अब देखो बात करते हैं आचार संहिता से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए जरूरी हैं। तो आचार संहिता में क्या सरकारी मंत्री दौरे पे जा सकते हैं? आचार संहिता में क्या सरकारी मंत्री दौरे पे जा सकते हैं? तो यहाँ पर बात करें, सरकारी मंत्री इस यात्रा के दौरान, आधिकारिक यात्रा के दौरान अपनी यात्रा जा सकते हैं, लेकिन उस यात्रा के दौरान वो किसी भी चुनावी योजना का प्रसार नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? यानी कोई भी सरकारी जो मंत्री हैं वह अगर किसी यात्रा पर दौरा कर रहे हैं तो इस यात्रा के दौरान वह अपनी चुनाव प्रसार को नहीं अपनाएंगे। कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो वे जा सकते हैं, जाने की रुकराई नहीं है। और इसके अलावा चुनाव आचार संहिता लगने के बाद चुनाव प्रसार में सरकारी वाहनों का उपयोग बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको जैसे बताऊं, जैसे बात करें तो जो आचार संहिता के अंतर्गत जो कर्मचारी नियुक्त हो जाते हैं उन्हें फिर इनके बीच में कहीं पर भी तबादले यानी ट्रांसफ़र है वो नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं जब से ज़रूरी कि आचार संहिता के अंतर्गत इस आचार संहिता को लागू कौन करता है? तो भारतीय संविधान विधि विधान के अकॉर्डिंग जो चुनाव आयोग है वो आचार संहिता लागू करता है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए चुनाव जरूरी होते हैं। लोकतंत्र की प्राण और आत्मा है इलेक्शन, तो इसलिए यहाँ पर ये जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि अगर आचार संहिता लगी है तो क्या राज्यपाल, मुख्यमंत्री या मंत्री विश्वविद्यालय के किसी दीक्षांत समारोह में भाग ले सकते हैं या नहीं? भाग ले सकते हैं, लेकिन वे उस भाग में चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी मतलब मनाही होती है कि आप किसी भी प्रकार से इस आचार संहिता में अपनी चुनावी नीतियों को और अपने चुनाव के लिए प्रसार बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये जरूरी होता है। देखो यहाँ तक मैंने आपको चीज़ें समझा दी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और भी कुछ आपके डाउट है चुनाव आचार संहिता से संबंधित तो मुझे बता दीजिएगा कि सर ये इसका क्या मतलब होता है। देन आई थिंक, मुझे लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें यानी कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता दी है कि आचार संहिता क्या होती है और इसका क्या मकसद होता है। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का मोस्ट ऑफ वेलकम एंड थैंक यू सो मच।